महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत अब आमने सामने आ गई है। कांग्रेस को बीजेपी महिला आरक्षण विरोधी बता रही है, वहीं अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रेस वार्ता में अपनी पूरी रणनीति साफ कर दी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। तो आखिर क्या है कांग्रेस का पूरा पक्ष, देखिए ये खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण पर कांग्रेस का पलटवार। महिला कांग्रेस ने शुरू की जवाबी फायर। रीना बोरासी बोली, हम विरोधी नहीं, सबसे बड़े समर्थक। रीना ने बीजेपी को बताया महिला आरक्षण विरोधी। 2010 में कांग्रेस लाई थी महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पर छिड़ी सियासी जंग के बीच में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने प्रेस वार्ता कर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही बल्कि इस बिल की सबसे बड़ी समर्थक रही है। रीना ने याद दिलाया कि 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सर्वसम्मति से पास हुआ था और उस समय कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। पिछले 4 दिनों से एक बात चल रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि 2023 में जब आप ये बिल लेकर आए थे महिला आरक्षण का, तब पूरी सर्वसम्मति से 21 सितंबर 2023 को ये बिल पास कर दिया गया था, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आज 30 महीने बाद आपको याद है ये महिला आरक्षण की, तब भी कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल ने भाजपा को यह कहा था कि आप अभी इसी वक्त से लागू कीजिए ताकि 2024 में हमारे देश में 543 के हिसाब से 180 सांसद महिला सांसद हमारी संसद में बैठे। तब ये मोदी सरकार ने 2 क्लॉज लेकर आ गए पूरे बिल में कि आप जनसंख्या के आधार पे, जनगणना के आधार पे और परिसीमन के आधार पे हम इसको लागू करेंगे। ठीक है, तब भी सब लोगों ने उनकी बात मानी कि इसको 4 साल लगेंगे। रीना सेतिया ने कहा कि कांग्रेस सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लेकर आई और 2010 में राज्यसभा में पास कराया, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने इसे पास नहीं होने दिया और अब 30 महीने बाद बीजेपी ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाकर सिर्फ नौटंकी की। उन्हें पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए महिलाओं के वोट बैंक के लिए ये पूरा ड्रामा किया गया। पर अचानक 2026 में फिर से ये लेकर आए, 3 दिन का सत्र लेकर आए महिला आरक्षण के नाम से और 3 दिन पूरे देश का समय बर्बाद किया और ये बिल गिर गया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, इस बिल का समर्थन किया है। 2023 में भी 96 में सबसे पहले कांग्रेस ही थी जो ये बिल लेकर आई। 99 में 98, 99 और 2003 में लगातार कांग्रेस ये प्रयास करती रही कि ये बिल पास हो जाए, पर तब भी ये भाजपा की सरकार ने इसको बिल को पास नहीं होने दिया। फिर 2010 में किसी भी तरीके से कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया, पर लोकसभा में ये बिल पास नहीं हुआ क्योंकि भाजपा और उनके सहयोगी दल ने तभी भी इसका समर्थन नहीं किया। इससे साफ ये दिखता है कि भाजपा जो है महिला विरोधी है और ये बिल लाने ही नहीं चाहती है किसी भी हालत में, क्योंकि जब 23 में बिल पास हुआ तब 2 क्लॉज डाल दिए और अब ये जो नाटक नौटंकी 3 दिन तक चली पूरे देश में कि ये भाजपा जानती थी कि उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद ये बिल लेकर आई सिर्फ इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में। रीना ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा विरोध महिला आरक्षण से नहीं बल्कि परिसीमन को लेकर है। बीजेपी 2011 की जनगणना के आधार पर बिल लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि 2026 की जनगणना के हिसाब से इसे लागू किया जाए। चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं और महिलाओं के वोट बैंक के लिए इन्होंने ये 3 दिन का नाटक पूरे देश में रखा और पूरे देश का समय बर्बाद किया। कांग्रेस ने का जो विरोध था परिसीमन को लेके था। भाजपा सरकार चाहती थी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से इस बिल को पास कर दिया जाए, 850 सीट हो जाएगी और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा सीट हम करेंगे, लेकिन जो 543 है
उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने एक ही बात करी कि 2026 जैसा कि आपने कहा था 23 में कि जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद हम इस बिल को लागू करेंगे। तो आप अभी 2026 की जनगणना के बाद इस बिल को लागू कर दीजिए, हम साथ में हैं। और हमारी तो ये मांग है कि आज अभी इसी वक्त अगर आप इस बिल को लागू करते हैं तो पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष आपके समर्थन में है और आने वाले समय में 2029 के चुनाव में हम 180 महिलाओं को संसद में पार्लियामेंट में बैठते देखना। तो साफ है कि महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब पूरी तरह से दो ध्रुवों में बट चुकी है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर महिलाओं के हक रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस खुद को इस बिल का मूल समर्थक बताते हुए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।